इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू देखेंगे जो भी हमने अभी तक पढ़ा है एंशियंट हिस्ट्री में। तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा प्री हिस्टोरिक इंडिया। उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक पीसीएस और एसएससी की एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है उसमें से देखेंगे, और ये देखेंगे कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पेपर के लिए कितना रेलेवेंट है ना। तो आप जो भी क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, देख चुके हैं, उनके लिए काफ़ी इजी होगा। और जो केवल इस एमसीक्यू को देख रहे हैं उनको ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जाकर के पहले लेक्चर देख लें, जो 1-2 घंटे का हमने लेक्चर बनाया है, ताकि आप सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ हमारा ये है कि अकॉर्डिंग टू दी एक्सकवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगैन। देखिए, जो हमने प्री हिस्टोरिक साइट पढ़ा था उसमें बहुत सारे ऐसे साइट थे जहाँ पे डोमेस्टिकेशन वगैरह की बात थी। लेकिन अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमने भी ये देखा था कि जो मेसोलिथिक पीरियड है, इस पीरियड में आपको डोमेस्टिकेशन एनिमल का शुरू हुआ, जिसमें ज़्यादातर बकरियां थी, गोट थे, डॉग्स वगैरह थे, ये सब के एविडेंसेस मिले हैं। ध्यान रखिएगा, हॉर्सेस और काउस के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। ठीक है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, एयूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, तो बड़ा अच्छा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट है इन मेसोलिथिक कंटेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल लिव। देखो अब क्या है कि क्वेश्चन का रेलेवेंस देखो, क्योंकि ये एक ही जॉनर का पेपर है तो आपसे यहाँ क्वेश्चन भी उसी तरह का पूछा गया है। इन मेसोलिथिक कंटेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन बी फाउंडेड। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये यूपी पीसीएस का है और इसका आंसर होगा यहाँ पर, सॉरी, इसका आंसर होगा आदमगढ़। ठीक है, ये यूपी के नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन्स का पार्ट है और यहाँ पे एक्सकवेशन में आपको डॉग्स वगैरह के ब्यूरियल ये सब मिले हैं। ठीक है, इससे ये कहा जा सकता है कि डोमेस्टिकेशन जो है वो इस एरिया में होता था। क्योंकि यूपी पीसीएस का पेपर है तो यूपी से रिलेटेड साइट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप भी अगर यूपी पीएससी या एमपी पीएससी या महाराष्ट्र का पीएससी देते हैं, कहीं का भी देते हैं, तो उस स्टेट से जुड़ी हुई जो ऐसी साइट्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हो सकता है कि बाहर का वो ना पूछे लेकिन स्टेट का क्वेश्चन ज्यादा पूछे। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूड हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज एन। अब ये कौन थे रॉबर्ट, इनके बारे में पूछा गया। तो ये एक जियोलॉजिस्ट भी थे और ये एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, तो इसका आंसर बोथ होगा। ठीक है, ये दोनों थे। इस तरीके का भी पेपर कभी कभी पूछा जाता है। द 3S सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रोंज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वाज क्वांटेड। देखिए, ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा थॉमसन। ठीक है, ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे यूपी पीसीएस प्री में इस तरीके के बहुत फैक्चुअल पूछे गए हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। अब इन चारों साइट्स में से ये पूछा गया है कि भाई हड्डियां वगैरह कहाँ पे मिली। तो अगेन इसका आंसर जो है ये महादह है। ये उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ नाम का डिस्ट्रिक्ट है, उसके आसपास में सिचुएटेड है। और यहाँ से खुदाई वगैरह में हड्डियां, काफी हड्डियां, ह्यूमन स्केलेटन भी और एनिमल स्केलेटन भी यहाँ से काफी ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोन ऑर्नामेंट्स इन द मेसोलिथिक कंटेक्स्ट इन इंडिया हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अभी देखिए सेम है, वही क्वेश्चन है जो, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी आंसर वही होगा। मतलब दो क्वेश्चन थे लेकिन आंसर यहाँ पे बिल्कुल दोनों का सेम। ठीक है, चलिए द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। अब देखिए ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा था, सीरियल्स सबसे पहले कल्टीवेशन कब हुआ। तो हमको ये पता है कि जितने भी एग्रीकल्चर वाले चीज आए हैं वो कब आए हैं, न्यूलिथिक साइड में। ठीक है, इसके पहले एग्रीकल्चर नहीं हुआ करता था। उसके पहले जो ज्यादातर जो साइट्स हैं वहां पे हमको हंटिंग और गैदरिंग के एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जिन्होंने हमारी वीडियो को देखा होगा सबसे पहला दूसरा स्लाइड ये इसी चीज पे था। इसका आंसर होगा नर्मदा वैली। इसको कैसे क्या बोला गया, नर्मदा मैन बोला गया था, आपको याद होगा। और ये नर्मदा वैली के पास में मंडला डिस्ट्रिक्ट के आसपास में ये वहां पे पाया गया था। लगभग 2 लाख साल पुराना एक स्केलेटन मिला था। ठीक है, द फर्स्ट सीरियल यूज बाय मैन वाज। ठीक है, जब भी हम फोकस करते हैं राइस के ऊपर फोकस करते हैं, दिमाग में हमेशा लगता है क्योंकि राइस उसके बाद स्टेपल फूड हो गई,
लेकिन सबसे पहला सीरियल को यूज हुआ था तो वो बारलेवर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आंसर इसका बारलेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब देखिए क्या है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट पूछा है। ठीक है, सबसे पहला एग्रीकल्चर का एविडेंस, और यहाँ पे आपको ऑप्शन में मेहरगढ़ भी है, तो इसका आंसर जो है वो मेहरगढ़ होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ये इसका आंसर है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इस चीज का जो है ना, इसका मीनिंग निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। अब आप देखो, क्योंकि यूपी का कोई एग्जामिनेशन का पेपर है और यहाँ पे इन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहा है। अगर आज के डेट में इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात की जाए तो आप पाकिस्तान वगैरह सबको लेके चलते हो। ठीक है, लेकिन अगर केवल भारत में बात की जाए तो उसका आंसर होगा लाहौरा देव। ठीक है, यानी कि केवल भारत, केवल ऑन इंडिया की बात की जाए तो आंसर उसका लाहौरा देव होगा। अगर ये साइड भी सॉरी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और अगर पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात की जाए तो इसका आंसर मेहरगढ़ होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो मेहरगढ़ ही होगा, क्योंकि इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें। ठीक है, चलिए, नेम द साइट व्हिच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। ठीक है, अब सेटल्ड लाइफ की जब बात की जाए तो हमेशा हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, हड़प्पा मोहनजोदारो के ही फिर आना चाहिए। लेकिन इन चार ऑप्शन को अगर देखें तो इनमें सबसे जो पुराना है वो मेहरगढ़ है, तो आंसर इसका ये हो गया। ये एक न्यूलिथिक साइट है, आप जानते हो, अपने क्लास करा है, ये एक न्यूलिथिक साइट है। उसके बाद आपको धोलावीरा, कालीबंगन, किल्ली गुल मोहम्मद, इस तरीके की साइट आएंगी। ठीक है, लेकिन सबसे पुराना जो न्यूलिथिक साइट है वो मेहरगढ़ है, और सबसे पहले एग्रीकल्चर का एविडेंस भी हमको मेहरगढ़ में मिलता है, जो कि बलूचिस्तान में सिचुएटेड है ना, बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सिचुएटेड है, और सिंध नदी के पास में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि सिंध नदी के पास में, इंपॉर्टेंट है, पूछ देते पेपर में। मेहरगढ़ के ऊपर में हमने काफी डिस्कशन किया है, लगभग 10-15 मिनट हमने बात की मेहरगढ़ के ऊपर में, इमेजेस भी काफी देखे थे। ठीक है, चलिए, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो आंसर क्या होगा हमारा मेहरगढ़। बहुत सिंपल है, बार बार ऐसा आता जाएगा, बार बहुत, क्योंकि प्री हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनता है, यही सब क्वेश्चन बनता है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, फिर से ये बार बार देखो अलग अलग आ रहा है, ये हर बार पूछ देते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये हर बार पूछा जाता है। अगेन इसका आंसर क्या होगा, मेहरगढ़। तो बस ये मैंने ये रखा कि इतने ही इजी क्वेश्चन है वो हर बार पेपर में आपके सामने आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज चैल्कोलिथिक एज, बीपीएससी का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। चैल्कोलिथिक में हमने बात की था चैल्कोस। ठीक है, चैल्कोलिथिक फॉलोड बाय ब्रॉन्ज एज, आपको याद होगा हमने लेक्चर में बात की। चैल्कोलिथिक मींस, चैल्कोस मींस कॉपर, तो क्या होगा इसका आंसर, कॉपर। ठीक है, बहुत इजी है, याद रखिएगा। हड़प्पन एरा जो है, हड़प्पा का जो फेज है वो ब्रोंज एज है। ठीक है, और हड़प्पा के पहले का जो भी फेज है वो चैल्कोलिथिक है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो हमारे यहाँ भारत में मौजूद है वो है जोरवे कल्चर। ठीक है, जोरवे कल्चर, आप कमेंट में देना कि भाई जोरवे कल्चर किधर है, आपने पढ़ा होगा तो। द कल्चर मीन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज बीन ऑपरेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट। देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन में देखा करो हिंट, कल्चर रिमेन्स पूछ रहा है स्टोन एज का, हड़प्पा तक, स्टोन से हड़प्पा, मतलब कि एक ऐसी साइट के बारे में बात करना चाह रहा है जो कि हड़प्पा से पहले भी थी और हड़प्पा में भी थी। तो इसका आंसर तो एक ही है भैया, मेहरगढ़। क्यों, हमने आपको बात करी कि ये न्यूलिथिक साइट है, जब भी न्यूलिथिक साइट की बात आएगी हम लगभग 8000 बीसी की बात कर रहे होंगे। और हड़प्पा सिविलाइजेशन कब खत्म हुई, सॉरी हड़प्पा कब खत्म हुई, ये खत्म हुई 1500 बीसी में, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, आर्यन इन्वेजन भी बात करा। तो कोई एक साइड जो कॉमन रही है वो मेहरगढ़ की रही है, यही इसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए देखिए हमने मेहरगढ़ पे बहुत अच्छा डिस्कशन करा था, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और भी बहुत चीजें डिस्कस करी है जो पेपर में नहीं भी आता है, आपको जानना चाहिए। ये नावडा टोली करके एक जगह है, इसका एक्सकवेशन के बारे में पूछे हैं, तो इसका आंसर तो यही है, HD संकालिया।
कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते कहाँ लोकेटेड है, तो ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है माहेश्वर। इसको एंशियंट टाइम्स में माहिष्मति के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और यह बहुत पॉपुलर, सॉरी, यहाँ पे बहुत पॉपुलर आपको अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाया गया, अहिल्या देवी होलकर के द्वारा बनाया गया यहाँ पर एक बहुत अच्छा महल है ना, बिल्कुल नर्मदा के तट पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ जाते हैं बहुत बार कि माहेश्वर वगैरह वो किसने बसाया, तो अहिल्या देवी होलकर ने बसाया। पुराना नाम भी पूछ लेते हैं, पूछ सकते हैं, पूछा तो नहीं गया है ऐसे माहिष्मति, क्योंकि बहुत पॉपुलर हो गया था वो बाहुबली मूवी के बाद में, हो सकता है कई पेपर में आपको देखने को मिल जाए। और यहाँ इस साइड से ना हमको बहुत सारे पॉटरीज मिले थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना पॉटरी। हमने अपने क्लास में पॉटरी भी डिस्कस किया था, आप उसको जाकर के देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब वही पूछ दिया है कि नौडा टोली जो है ये कहाँ लोकेटेड है, तो अभी हमने डिस्कस कर लिया मध्य प्रदेश में माहेश्वर के पास में, ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे, तो नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। चलिए, मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। देखो हमने अभी वो अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से मेगालिथ की बात करी थी। मेगालिथ जो है वो आपको ब्यूरियल साइट को डिनोट करते हैं, ठीक है, जहां पे शवों को दफनाया जाता था। बहुत एक इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी मेगालिथ साइट जो है हमने डिस्कस की थी छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम था काकरा भाट, है ना, ये याद रखिएगा। भिलाई दुर्ग के 30-40 किलोमीटर के रेंज में आता है और ये एक मेसोलिथिक फेज का साइट है, यानी कि लगभग एटलीस्ट 8000 BC, यानी कि आज से 10,000 कम से कम आज से 10,000 साल पुराना ये साइट है, ठीक है। एश माउंड इज एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक साइट एट, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड है हमारा एश माउंड, और इसका आंसर जो है वो आपको होगा ब्रह्मगिरी, ठीक है। ये फैक्ट है और ये आपको मेरे हिसाब से कर्नाटक में लोकेटेड, ठीक है, कर्नाटक में ही लोकेटेड है। आप एक बार देख लेना, करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो, फैक्ट है, याद रखना कि एश माउंट न्यूलिथिक साइट ब्रह्मगिरी, ठीक है। पेपर में ऐसा बहुत बार उल्टा क्वेश्चन पूछ देता है कि ब्रह्मगिरी में जो एश माउंट है वो कहाँ, वो कैसी साइट है, तो न्यूलिथिक साइट, ठीक है। चलो, भीमबेटका, मतलब इससे तो कोई क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए, बहुत इजी टॉपिक है। भीमबेटका के बारे में हमने बहुत डिस्कशन किया था, जो कि रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस है, बहुत इजी है, ठीक है। भीमबेटका हमने बात करा था, ये मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के पास में एक जगह है जिसका नाम है उस्मानाबाद, इस तरीके से, तो वहां पे ये लोकेटेड है। और ये एक नियोलिथिक साइट है और ये फेमस इसलिए है केव पेंटिंग्स के लिए, ठीक है। इस साइट में आपको केव पेंटिंग्स काफी यात्रा मिली, जिसको हम और नाम से जानते हैं, या तो इसको हम फ्रेस्को बोलते हैं या तो हम इसको म्यूरल पेंटिंग बोलते हैं। इस पे हमने काफी डिस्कशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर इससे सबसे नजदीकी किसी बड़े नदी की बात की जाए तो वो नर्मदा है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो भी ऐसी चीजें हुई हैं वो नर्मदा के तट पर ही ज्यादा हुई हैं, ठीक है। चलिए, यह एक क्वेश्चन है, ऑरिजिन ऑफ द सोन रिवर, आप बता देना भाई आंसर क्या है, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन। इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैव बीन फाउंड इन मोर, देखो यार बहुत इजी है ना, क्या होगा आंसर, भीमबेटका। बार बार घुमा फिरा के पूछते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, अगेन देखो कितनी बार इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। कारण क्या है इनके पूछने का, कि इन्हीं सब साइट के बारे में पुख्ता साक्ष्य है तो पूछ देते हैं हर बार। बाकी सब साइट पे बहुत डाउट है, और एक्सकवेशन होगा और नीचे चले जाएंगे और पुरानी चीजें आ जाएगी, तो जो हम अभी तक पढ़े वो पुराना हो जाएगा और नया चीज सामने आ जाएगा। तो अगेन हो सकता है कि आंसर क्वेश्चन बनाने वाले लोगों ने क्वेश्चन तो बना दिया, उसी बीच खुदाई हो गई और नई चीज सामने आ गया। वो रिस्क नहीं लेते हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेते हैं। वो आपको इजी क्वेश्चन देंगे, ऑथेंटिक क्वेश्चन देंगे। तो भीमबेटका बार बार पूछेंगे, मेहरगढ़ बार बार पूछेंगे,
सिंधु घाटी की साइट्स को बार बार पूछेंगे, ठीक है। वेयर आर केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड। अब देखो यार, इससे जी क्वेश्चन क्या होगा, MPPSC के प्री में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, भोपाल। हमने आपको होशंगाबाद बताया, ठीक है, लेकिन आप अगर जाओगे तो होशंगाबाद आपको नजदीक पड़ता है, लेकिन इसका यहाँ पे फैक्चुअल आंसर भोपाल होगा, करेक्ट कर लेना उसको। इन Chalcolithic period, people of Maharashtra buried their dead under the floor of the house in the following orientation. देखो हमारे यहाँ ना कभी भी अगर इस तरीके के डेड बॉडीज को दफनाने का बात रहा है ना, तो हमेशा उसको नॉर्थ साउथ में ही दफनाया गया, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखना, नॉर्थ साउथ, बिल्कुल खड़े सीधे, या तो जिसे सूरज उगता है और जाता है उसके अल्टर, है ना, उसे टेंजेंट वे में। Which of the following site has yielded skeleton of dog with human skeleton burial? तो देखो यहाँ क्या है, skeleton of dog with human, तो इसका आंसर बहुत इजी है, बुजाओ, है ना। ये कश्मीर में एक साइट है, हमने डिस्कस किया था, श्रीनगर के काफी करीब है, और वहां पे हमको इस तरीके का एक खुदाई के दौरान एक ऐसा अवशेष प्राप्त हुआ जिसमें डॉग्स और उसके ऑनर दोनों की ब्यूरल एक साथ निकले। तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, बूजा होम, पूछ भी लेते हैं, ठीक है। चलिए, द एविडेंस ऑफ बरिंग द डॉग विथ ह्यूमन, अगेन सेम चीज पूछा जा रहा है, तो क्या होगा आंसर, अलग अलग एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप ये सब भी आप रिवाइज करते जाते हो तो क्या होगा, क्वेश्चन रिपीट होते चले जाते हैं। फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन है फाउंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन विंध्य बोल रहा है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा आपको, लेखहिया एक नाम की जगह है, ये कैमूर हिल्स में पड़ता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जो मिर्जापुर है ना, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, उसके काफी करीब इस जगह है। यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं, इनमें भी स्टडी भी ज्यादा नहीं हो पाई कि कब के फेज के हैं, वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है। विच ऑफ दिस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री डील्स विद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI को कौन संभालता है, तो यार बहुत इजी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संभालती है, ठीक है, इस चीज को, ठीक। वेयर इज नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ह्यूमन म्यूजियम यहाँ प्री हिस्ट्री में इसलिए सवाल आया है क्योंकि जो भी हम मध्य प्रदेश वगैरह, आई मीन आंसर इसका भोपाल है, और इसलिए बनाया गया कि मध्य प्रदेश के एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में आपको पुरानी चीजें मिली, आर्कियोलॉजिकल चीजें मिली, तो उसको स्टोर करने के लिए, उस कल्चर को संरक्षित करने के लिए यहाँ पे एक म्यूजियम बनाया गया, भोपाल में बनाया गया, ठीक है। उसका नाम नेशनल ह्यूमन म्यूजियम पड़ा। अभी इंदिरा गांधी के नाम पे इसको रख दिया गया है, तो इंदिरा गांधी के नाम पे नेशनल ह्यूमन म्यूजियम, ये भी याद रखिएगा, ये भोपाल में स्थित, ठीक है। चलिए एंड करते हैं, हो सकता है आपको कुछ सीखने को मिला हो, और आप वीडियो भी जाकर के आप जरूर देखिएगा, आपने जो भी अभी देखा आप और आसानी से उसको सॉल्व कर पाते हैं। अब बहुत सी चीजें जो यहाँ नहीं पूछी गई हैं वहां हमने इसको डिस्कस किया। ओके।